पुराने वक्तों की बात है कि कहरबान गांव में एक घर में चंदू नाम का एक शख्स और उसका भाई एक साथ रहते थे। गांव के लोग बहुत जालिम और नाइंसाफ थे। हर वक्त लड़ाई झगड़े में लगे रहते थे। उनका पेशा चोरी करना था। लोग एक दूसरे से सख्त नफरत करते और अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाते थे। चंदू बहुत नेक, सब्र वाला और रहमदिल इंसान था। उसका भाई सारा दिन आराम करता रहता था, जबकि चंदू सारा दिन खेतीबाड़ी करता। फिर भी चंदू हमेशा खुशी खुशी काम करता रहता। एक दिन चंदू बीमार हो गया। उसके भाई ने कहा, उठो चलो, खेतों में बहुत काम है। चंदू ने कहा, भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं, आज मैं काम पर नहीं जा सकता। इस पर भाई गुस्से से बोला, कामचोर, काम ना करने का अच्छा बहाना है। चंदू ने कहा, मैं रोज खेतों में काम करता हूँ और आप सारा दिन आराम करते हैं। आज मैं बीमार हूँ, आज आप काम कर लें। जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो फिर काम कर लूंगा। चंदू का भाई बुरे लोगों की संगत की वजह से बहुत गुरूरी और जालिम हो चुका था। उसने चंदू का जरा भी ख्याल ना किया और गुस्से में कहा, ठीक है चंदू, अपना सामान उठाओ और इस घर से निकल जाओ। अब यहाँ तुम्हारी कोई जगह नहीं। उसने सामान का बंटवारा किया। सारी जमीन, घर और गाय भैंसे अपने नाम कर ली और चंदू को सिर्फ एक गधा और थोड़ा सा अनाज देकर घर से निकल दिया। चंदू ने अपने भाई की इस नाइंसाफी पर खामोशी इख्तियार की। वो चुपचाप घर से निकल गया। जाते हुए उसने अपने घर को आह भरी नजर से देखा, अल्लाह को याद किया और सफर पर निकल पड़ा। उस जमाने में गांव एक दूसरे से कई 100 मील दूर होते थे। रास्ते में चंदू को एक दरख्त पर शहद की मक्खियों का छत्ता नजर आया। उसने छत्ते से शहद इकट्ठा किया, थोड़ा शहद खाया और बाकी एक बर्तन में महफूज कर लिया। शहद खाते ही चंदू की तबीयत ठीक हो गई। चलते चलते रात हो गई। चंदू एक बहुत खूबसूरत जगह पर पहुंचा, जहां हरी भरी घास, फलदार दरख्त और खूबसूरत पौधे थे। चांदनी जमीन पर फैली हुई थी। ये जगह परियां घूमने आती थीं। एक दिन एक परी वहां सैर कर रही थी कि उसकी अंगूठी गुम हो गई। परी बहुत परेशान हुई। करीब ही दरख्त पर एक सुनहरी चिड़िया और उसके बच्चे रहते थे। चिड़िया ने परी से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? परी ने कहा, मेरा नाम सोनम है, मैं एक परी हूँ, मेरी अंगूठी यहीं गुम हो गई है। चिड़िया ने परी की मदद की और अंगूठी ढूंढ ली। परी बहुत खुश हुई और चिड़िया को तोहफे में एक सोने का प्याला दिया, जो कीमती हीरों और मोतियों से बना हुआ था। परी ने कहा, जब कोई मुश्किल वक्त में तुम्हारी मदद करे, तुम भी उसे कुछ तोहफा दे देना। परी उड़ गई। चिड़िया ने वो सोने का प्याला दरख्त के पास घनी झाड़ियों में छुपा दिया। जब चंदू उस दरख्त के पास पहुंचा तो वो बहुत थक चुका था। उसने सोचा कि ये जगह रात गुजारने के लिए बहुत पुरसुकून है। उसने गधे से सामान उतारा और दरख्त के नीचे बैठ गया। ऊपर से चिड़िया की खूबसूरत आवाज आई। चिड़िया ने पूछा, तुम कौन हो? चंदू ने कहा, मैं एक मुसाफिर हूँ, मेरा नाम चंदू है। चिड़िया और उसके बच्चे बहुत भूखे थे। चिड़िया ने पूछा, क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? चंदू ने अपने अनाज में से बहुत सारा दाना चिड़िया को दे दिया। इतना अनाज था कि चिड़िया कई महीनों तक अपने बच्चों के साथ गुजर बसर कर सकती थी। चिड़िया बहुत खुश हुई। उसे परी की बात याद आ गई। उसने चंदू को वो सोने का प्याला दे दिया। चंदू बहुत खुश हुआ। चिड़िया ने कहा, जब तुम्हारे साथ कोई निकी करे, तुम भी उसे आगे निकी देना। सुबह हुई और चंदू सफर पर निकल गया। चलते चलते वो नदियापुर नाम के गांव पहुंचा। वहां के लोग बहुत अच्छे थे। लोगों ने पूछा, क्या तुम मुसाफिर हो? चंदू ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। गांव वालों ने कहा, तुम यहीं रह सकते हो। गांव वालों ने मिलकर चंदू के लिए मिट्टी का एक छोटा सा घर बना दिया। चंदू अपने अनाज से गुजर बसर करता रहा। गांव में पानी का बहुत मसला था। लोग दूर दरिया से पानी लाते थे। गांव वालों के अच्छे रवैये से मुतासिर होकर चंदू ने पानी का बंदोबस्त करने का सोचा। इसके लिए पैसों की जरूरत थी। उसे चिड़िया का दिया हुआ सोने का प्याला याद आया। गांव के करीब एक कस्बा था, जहां एक अमीर ताजिर रहता था। चंदू ने प्याला उस ताजिर को भारी कीमत पर फरोख्त कर दिया। चंदू अमीर हो गया और गांव में कुआं खुदवा दिया। उसने गरीब लोगों को पैसे दिए ताकि वो अपनी जरूरत की चीजें खरीद सकें। पानी मिलने की वजह से गांव में खेती-बाड़ी शुरू हो गई। अनाज बहुत ज्यादा उगने लगा और गांव खुशहाल हो गया। गांव वालों ने चंदू को अपना सरदार बना लिया। उधर कहरबान गांव में भयानक सैलाब आ गया। चंदू की भाई का घर, माल मवेशी सब बह गए। लोग जान बचाने के लिए दूसरे इलाकों की तरफ भागने लगे। चंदू का भाई भी भूखा प्यासा नदियापुर आ गया। गांव वालों ने कहा, हम तुम्हें अपने सरदार के पास ले चलते हैं। जब वो चंदू के सामने पहुंचा तो चंदू को पहचानकर बहुत शर्मिंदा हुआ और माफी मांगी।
चंदू ने उसे माफ कर दिया और कहा, जुल्म और नाइंसाफी का अंजाम हमेशा बुरा होता है। चंदू ने अपने भाई को घर में रहने की जगह दी। भाई ने वादा किया कि अब वो कभी जुल्म नहीं करेगा। इस तरह दोनों भाई मिलजुल कर रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि कभी बुरे लोगों की संगत में नहीं बैठना चाहिए और कभी किसी पर जुल्म नहीं करना चाहिए। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। पेज को लाइक और फॉलो करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।